नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं स्वराज टाइम्स। उत्तर प्रदेश की सियासत में करीब 14 साल बाद ब्राह्मण समाज को एक बार फिर से जोड़कर बसपा प्रमुख मायावती सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की कवायद में जुट गई हैं। ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपासलार सतीश चंद्र मिश्रा के कंधों पर सौंपी है। लेकिन 2007 को दोहराना बसपा के लिए इस बार आसान नहीं है। हालात उस समय से मौजूदा वक्त में बहुत अलग हैं। बसपा के तमाम ब्राह्मण नेता 14 सालों में मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी या दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। वहीं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में इस वक्त ब्राह्मण हैं। सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को रिझाने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। हर संभव कोशिश के साथ ये सियासी दलों से कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत हाल में इस बार ब्राह्मण वोट उनको सपोर्ट करे। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन के बाद जहां सपा ने ब्राह्मण सभा की घोषणा कर नई टीम बना दी, तो वहीं केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार इस बार चर्चा का विषय भी है। वो इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन जैसे जैसे यूपी के विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, जातीय गोलबंदी भी तेज हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की आबो हवा और फिजा में एक ही कार्ड है, ब्राह्मण। जी, मगर हर नेता और पार्टी को मालूम है कि सत्ता की कुंजी पिछड़ों के पास है। यूपी में जातीय हिस्सेदारी का नारा नया नहीं है। 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया के नारे ससोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावें 100 में 60 के नारे को 90 के दशक में काशीराम ने जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के जरिए इतना बढ़ा दिया कि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन बीजेपी अलग राह पर चलती दिख रही है। वहीं इस बार भाजपा के सामने अपने पिछले समीकरण को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। राजभर गठबंधन से बाहर है, कुर्मी धीरे धीरे छिटक रहा है। इस बीच सूबे की सियासत में निषाद एक बड़े वोट ब्लॉक के रूप में उभर रहा है। फिलहाल निषाद समाज के बीच बड़ा नेता बनने की भी होड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र राज्य में सत्ता को बचाए रखने पर है और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वोट बैंक पर नजर रखते हुए एक अहम निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को कहा है कि मेडिकल सीट्स में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी आरक्षित सीटों के सभी विवादों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण को लेकर भी काम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने आरक्षण को लेकर भी एक संकट है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पहले से रोक लगी हुई है। तब से कोर्ट के फैसले ने राजनीति के समंदर में लहरों को उछाल दिया था। लेकिन खबर यह भी है कि संसद के वर्तमान सत्र में मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जिसके जरिए वो एक तीर से कई निशाने लगा सकती है। यह बिल पिछड़ों के आरक्षण की मांग को और मजबूती देगा, जिसके जरिए यूपी जैसे बड़े राज्य में भाजपा ओबीसी वोटों के बिखराव को रोकने में कामयाब हो सकती है। अब मानसून सत्र में इस बिल को लाने से मोदी सरकार को 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, इस बिल के पास हो जाने के बाद यूपी की भाजपा सरकार अपने समीकरण के अनुसार कुछ जातियों को पिछड़े आरक्षण का लाभ देकर अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को चेत कर सकती है और दूसरी तरफ राजभर और निषाद सरीके वोटों पर जातीय नेताओं का वर्चस्व खत्म कर उन्हें अपने अंदर भी समेट सकती है। तो वहीं दूसरा फायदा यह होगा कि फिलहाल पेगासस, जासूसी कांड, किसान आंदोलन और कोरोना की असफलता सहित कई मुद्दे पीछे चले जाएंगे। चुनावी बिसात पर जातीय समीकरण एक बार फिर भारी पड़ेगा। साफ है कि अगर मोदी सरकार इस मसले को बिना किसी विवाद के सुलझाने में कामयाब रही और अन्य पार्टियों की इसमें सहमति बनती है, तो अगले साल होने वाले यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश जा सकता है। यूपी में ओबीसी वोटरों का बड़ा असर है, जिनका चुनावी नतीजों पर भी एक बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हाल ही में मोदी कैबिनेट में हुए बदलाव में भी ओबीसी समुदाय को तवज्जो दी गई थी। नरेंद्र मोदी अपने अचानक लिए फैसलों से हमेशा विपक्ष को मात देते रहते हैं। यदि वह एक बार फिर ऐसा करें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।
वैसे भी 5 अगस्त का दिन करीब आ रहा है और बीते कई सालों से ये दिन मोदी के बड़े राजनीतिक दांव लगाने वाले दिन के रूप में पहचाना जाता रहा है। वहीं बीजेपी का फोकस राज्य में दोबारा सरकार बनाने का भी है और इसके लिए पार्टी गुजरात फार्मूले को भी अपनाने की जुगत में है। बीजेपी जिस तरह से गुजरात में हर बार एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए पुराने विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाती आ रही है, चर्चा है कि यूपी में भी बीजेपी उसी फार्मूले के तहत अपने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 सीटों में से 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि सपा और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें से सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि मायावती की बसपा सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार मायावती अकेले हैं और यूपी की हवा में बसपा भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। यह भी सच है कि जब जब कोई जाति आधारित समाज अपनी हिस्सेदारी को लेकर चैतन्य हुआ है, तब तब सत्ता के समीकरणों का बदलाव साफ दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए स्वराज टाइम्स के साथ।